Hello students, today I will discuss about chapter 14 sources of energy। ये आपने पहले भी छोटी प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा है ना। तो ये आपको पता है, केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा था कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। हम ना एनर्जी को क्या क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बट एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि आपने कैंडल जलाई, ठीक है, कैंडल जलाई तो क्या हुआ, जो वैक्स में है वो केमिकल एनर्जी है, ठीक है ना। अब केमिकल एनर्जी जब उसको आपने जला लिया तो क्या हो गया, कैंडल जलाने के बाद जो वो केमिकल एनर्जी है उसकी वो किस में चेंज हो गई, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में चेंज हो गई, है ना। तो इसी और क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस जो होती है सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइज इन द फैक्ट दैट द एनर्जी वंस यूज्ड इन डूइंग सम वर्क कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। मतलब कि वो दोबारा से रिस्टोर नहीं की जाती। अगर आपने क्या रखा, एक गर्म पानी रखा, हॉट वाटर, किसमें, रूम टेम्परेचर में रखा, तो आप देखोगे थोड़ी देर में वो जो हॉट वाटर है वो भी किसमें कितना हो जाता है, रूम टेम्परेचर में हो जाता है। वो जो उसकी जो हीट एनर्जी है वो कहाँ चली जाती है, एनवायरनमेंट में चली जाती है, लेकिन आप उसको दोबारा से रीस्टोर नहीं कर पाते हो ना। तो और अब है नेक्स्ट टॉपिक, अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अब गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हम किसको कहेंगे, ये एनर्जी का गुड सोर्स है, वो क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, है ना। और लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास, मतलब कि वो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए उसकी। और क्या होना चाहिए, easy to store and transport, है ना, and easily available। ओके, नेक्स्ट है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो क्या है, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, एनी नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक फ्यूल फॉर्म्ड इन द अर्थ्स क्रस्ट सच एज पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, तो आपको पता ही है। अगर आप कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का पाई चार्ट देखोगे तो आपको ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये इतना क्या है, कोल हो गया, ये विंड हो गया, ये न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो गया, ये हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो मतलब जो वाटर से हमें एनर्जी मिलती है उसको हाइड्रो एनर्जी कहते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, है कि नहीं, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, किससे, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। और क्या हो जाएगा, किसके, रिलीज ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन आपको पता है, ये छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो। और एसिड रेन किसको अफेक्ट करती है, वाटर को और सॉइल को अफेक्ट करती है, जो रिसोर्स है हमारे, है ना। और ग्रीन हाउस गैसेज लाइक CO2 एंड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, ये भी पता है आपको। तो इसके अगर CO2 प्रोड्यूस हो रही है तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी कि नहीं होगी। तो इस तरह से इसके क्या है, फॉसिल फ्यूल्स के डिसएडवांटेजेस भी हैं, है ना। तो मेथड्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन ड्यू टू फॉसिल फ्यूल, the pollution caused by burning fossil fuels can be somewhat reduced by increasing the efficiency of the combustion process and using various techniques to reduce the escape of harmful gases and ashes into the surrounding. Conversion of one form of energy into other more useful form. टरबाइन क्या होती है, एक डिवाइस होती है जो कि क्या करता है, कन्वर्ट एनर्जी स्टोर्ड, मतलब स्टोर्ड एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि जैसे मूविंग वाटर है, ब्लोइंग विंड है, वाटर स्टोर को किस में, रिजर्वायर में जाके वो हाइट से होकर के इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देगा, है ना। उसको एनर्जी में चेंज कर देगा, यूज़फुल एनर्जी में चेंज कर देता है, किसको, जैसे कि ब्लोइंग विंड, वाटर, ठीक है, मूविंग वाटर, स्टोर्ड वाटर, ठीक है। अब इसी में क्या हुआ, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल मतलब टेम्परेचर, है ना। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होगा, जो हीट एनर्जी है वो उस किस में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट इज़ अ पावर प्रोड्यूसिंग प्लांट इन विच द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल में क्या, कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, केमिकल एनर्जी सच एज कोल, फ्यूल, ऑयल, नेचुरल गैस इज़ कन्वर्टेड इनटू किसमें, थर्मल एनर्जी में, ठीक है। थर्मल यहाँ से आपको पता ही चल रहा है, टेम्परेचर, मैकेनिकल एनर्जी एंड फाइनल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और बाद में लास्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब दोनों ही होता है तब उसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, है ना। वर्क एंड एनर्जी में 9th क्लास में हमने पढ़ा था।
नेक्स्ट है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट मतलब कि किसमें, वाटर से जो एनर्जी रिलीज होती है, वाटर से जो एनर्जी मिलती है, हाइड्रो मतलब वाटर, है ना। तो ऐसा पावर प्लांट होता है जिसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो ऑफ फ्लोइंग वाटर या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट अ हाइट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे कि डैम वगैरह बनते हैं, है ना। तो ये हाइड्रो पावर प्लांट कहलाते हैं। तो डैम में क्या होगा, डैम में क्या होगा, बहुत इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इसके क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जो डैम्स जो होते हैं वो कंस्ट्रक्ट होते हैं कहाँ पर, ये हिली एरियाज़ में, तराइन्स में, जहाँ पर कि क्या होगा, रिवर और क्या पेरिनियल सप्लाई ऑफ वाटर होता है, ठीक है, हाइट डिफरेंस ज़्यादा होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है उसमें, और इसके कारण क्या होता है, ये जो इसमें वास्ट एरियाज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड ह्यूमन हैबिटेशन जो होती है वो क्या होता है, सबमर्ज्ड हो जाता है। ये जैसे कि किसमें, टिहरी डैम में, टिहरी डैम में भी सारा का सारा क्या हो गया, सारा सारा डूब गया था, पूरा आधे से ज़्यादा गांव क्या हो गया था, वहाँ डूब गया था, है ना। टिहरी डैम बेटा जो कि क्या, गंगा रिवर, है ना, और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ऑन द रिवर नर्मदा इज बीइंग अपोज्ड ड्यू टू सच प्रॉब्लम्स, है ना। तो ये इसके कारण क्या हो गया था, आधे से ज़्यादा जो टिहरी गांव है वो क्या हो गया, टिहरी डैम के साथ डूब गया था, सबमर्ज्ड हो गया था। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान भी हो गया था। तो इसके क्या है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ओके।